मॉन्स्टर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। वह उसे एक स्टोन के बारे में बताता है जो मॉन्स्टर के जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और वह उसे उस मॉन्स्टर का नाम भी बताता है जिसे वह ढूंढ रहा है। उस मॉन्स्टर का नाम कुनलू होता है। तभी वह उसे एक मैसेज भी देता है। वह कहता है कि जो हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमें हमेशा हमारे दिमाग से काम लेना चाहिए। और बिग एयर को फॉलो करने को कहता है। तभी मैंग वहां से टेलीपोर्ट होकर वापस यहीं आ जाता है। तभी यहाँ पर उस लड़की की व मैंग की लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वह दोनों ही उस कुल्लू को पकड़ना चाहते थे। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड आप लोगों का सपोर्ट जरूर करें। अब मैंग उस लड़की को साथ में रहकर एक साथ कुल्लू को पकड़ने को कहता है। लड़की हाँ कर देती है और अब वह दोनों साथ में अपना सफर शुरू कर देते हैं। मैंग यहाँ चोरी से उस लड़की का नाम भी जान जाता है जो एक बांसुरी पर लिखा हुआ है। उसका नाम सी होता है। अब यहाँ बिग ईयर उन्हें एक जगह पर ले आता है जहाँ एक आदमी एक शिप को जलाने वाला था। उन शिप को जलाकर एक मैजिक पावर मिलती थी जिसको खाने वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता था। उसे खाने से बहुत सी शक्तियां उसमें आ जाती थी, बहुत सारी ताकत उसे मिल जाती थी। अब वह आदमी उन दोनों पर हमला कर देता है और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान सी को यहाँ एक तीर लगता है जिसकी वजह से उसका मास्क टूट जाता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उसी लड़ाई के दौरान जब एक मॉन्स्टर सी पर हमला करता है, उसे मारने ही वाला था, तभी मैन वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। भी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे मैन सी की सुरक्षा करता है। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। साथ में उस भेड़ को भी वह रख लेते हैं। इसी सफर के दौरान वह दोनों बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत व प्यारी प्यारी जगहों से होकर जा रहे थे। अभी तक सी व मैंग की बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। मैंग उससे कहता है कि मैं एक आम सा इंसान हूँ। मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। मुझे एक वॉरियर या फिर एक सोल्जर बिल्कुल अपने जनरल जैसे, वो जिस तरह लड़ते हैं, जिस तरह अपनी पावर यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो मेरे रियल लाइफ हीरो हैं। उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। यह सुनकर अब सी उसे तलवार चलाना और मार्शल आर्ट भी सिखाती है। इसी बीच उन्हें अब एक कुल्लू भी नजर आता है, लेकिन वह उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। शी यहाँ उसे देख लेती है, लेकिन तभी वह उनके सामने ही वहां से गुम हो जाता है, यानी चला जाता है। वहीं पर एक जगह सी बहुत ही दुखी बैठी हुई थी। तब मैंग उसका एक स्केच बना रहा होता है और फिर उसे खुश करने के लिए एक जादुई जादुई फूल की एक रिंग पहनाता है, जिसे पहनाते ही वह एक ड्रेस में बदल जाती है। उस ड्रेस में सी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत व सुंदर लग रही थी। जबकि यहाँ वो मॉन्स्टर उनके शहर पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इधर मेंग और सी इसी सफर के दौरान उन्हें एक मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, क्योंकि वह उन पर हमला कर चुका था। तभी वहां उन्हें कुल्लू भी नजर आता है। वह दोनों जमीन के बहुत नीचे जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी होता है। वहां पर वो मॉन्स्टर मेंग को पकड़ भी लेता है। अभी वहां पर सी उस मॉन्स्टर को मारकर मेंग की जान बचाती है। लेकिन सी को इसी दौरान उस मॉन्स्टर का जहरीला खून लग जाता है। वह जहर फैलना शुरू हो जाता है। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब मैन सी को एक गुफा से होते हुए लेकर जा रहा था। यहाँ सी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसे एक नाव दिखती है। वह उसे उसमें लेटाकर ले जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वह नाव भी टूट जाती है। वह दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर सी डूबने लगती है। यहाँ मैन खुद नुकीले पत्थरों से टकराकर सी की सुरक्षा करता है, उसे वहां से बचा लेता है। अगले सीन में यहाँ सी का इलाज हो रहा था। वह जहर अब सी के शरीर से पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह जहर एक बूढ़ी औरत ने अपनी पावर से उतार दिया था। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि
वहाँ पानी से उन्हें कुल्लू ही बचाकर यहाँ ले आया है। वह उन्हें यहाँ छोड़कर चला गया। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बूढ़ी औरत जिसने सी का अभी इलाज किया है वो वही गॉड होता है जिसने अभी अपना रूप बदला हुआ है। यहाँ पर सी मेन के शरीर पर लगे हुए घावों को भी ठीक करती है। फिर वह अपनी कहानी बताती है। वह बताती है कि वह एक टेंगयान शहर की रहने वाली है और हाँ, मैं एक इंसान ही हूँ। मुझे मेरे दादा एक इंसानी बस्ती ढूंढने के लिए ले जा रहे थे। उसी दौरान वह कुल्लू की वजह से एक खाई में गिर जाते हैं। इसकी ही वजह से मैं कुल्लू से अपना बदला लेना चाहती हूँ। वह बहुत दुखी हो जाती है। हाँ, मेंग उसे खुश करने की कोशिश करता है। वह उसे घूमने के लिए एक मेले में लेकर जाता है। वहाँ पर वो लैंप से लटक कर उड़ने का मजा ले रहे थे। मेंग और सी यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं। हाँ, मेन कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली को ढूंढेंगे और मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहता हूँ। तभी वहाँ पर सी उसे अपनी बांसुरी देती है। वह मेंग उसे वह स्केच देता है जो उसने सी का बनाया होता है। तभी वहाँ उन्हें नीचे कुल्लू नजर आता है। वह दोनों उसे पकड़ने के लिए वहां से नीचे उतर जाते हैं और वह दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा बहादुरी से वहां कुल्लू को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहां पर कुछ सिपाही भी पहुंच जाते हैं कि वह कुल्लू को पकड़ने का क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं। भी सी कुल्लू को वहां पर जान से मारने ही वाली थी। तभी वहां उसे पता चलता है कि उसके दादा को मारने में हाथ कुल्लू का नहीं, इन सिपाहियों का ही है। उन्होंने वहां पर कुल्लू को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया होता है। इसमें उसके दादा फंसकर वहां से गिर जाते हैं। यह सुनते ही वह उन सिपाहियों पर भी हमला कर देती है। उन्हें वह जान से मारना चाहती थी। यह देखकर वहां और सिपाही आ जाते हैं, सी को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर वो जनरल भी आ जाता है। तभी यहाँ सी खुद को छुड़ाकर उस जनरल पर भी हमला कर देती है। तभी यहाँ मेंग उसे रोक लेता है और यहाँ मेंग जनरल से प्रार्थना कर सी को वहां से बचा लेता है। यहाँ जनरल उसके काम से बहुत खुश था। जनरल उसे अपनी सेना में एक खास जगह देता है। तभी यहाँ सी गुस्से में मेंग से कहती है कि तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं और वहां से चली जाती है। यहाँ मेंग का सपना पूरा हो गया था। उसे वहां सेना में बहुत ही बड़ी पोस्ट मिल चुकी थी। वहां पूरे शहर में उसके पीछे पीछे कुल्लू को जंजीरों से पकड़कर घसीटा जा रहा था। यहाँ मेंग के पास अब सब कुछ था, पर वह खुश बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ अब मॉन्स्टर उनके शहर पर हमला कर चुके थे। यहाँ कैद में वो सैनिक कुल्लू को बहुत ही ज्यादा मार रहे थे क्योंकि उस जनरल ने उसे जान से मारने को कहा था। तभी मेंग उन्हें यह सब करने से रोक देता है कि यहाँ मेंग उसकी बात नहीं मानता। उसे पता है कि कैसे एक बार कुल्लू ने उसकी जान बचाई है। तभी वहां पर वह उसे अपनी तलवार से आजाद कर देता है। तभी वहां कुल्लू मेन को बिठाकर यहाँ ले आता है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन होता है, लेकिन यह स्टोन तो मॉन्स्टर के पास होना चाहिए था। उसे यहाँ पर कौन लाया? तब तक वहां पर जनरल भी आ चुका था। मेंग यह समझ जाता है कि यह स्टोन जनरल ने ही चुराया होगा। तभी यहाँ अब सी पहुंच जाती है। वह मेंग को यहाँ से उठाकर ले जाती है। अब यहाँ जनरल वही मेडिसिन खा रहा था जो उन स्टैच्यू को जलाकर बनाई जाती है। यहाँ आगे जनरल सी और मेंग की लड़ाई चालू हो जाती है। अभी तक जनरल ने यहाँ अपनी पूरी सेना को भी इकट्ठा कर लिया था। तभी यहाँ मेंग सभी को समझाने की कोशिश करता है कि यह स्टोन उन मॉन्स्टर का है। इसी को पाने के लिए वह हर बार हमला करते हैं। तब तक यहाँ पर वह मॉन्स्टर भी पहुंच जाते हैं। प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट एंड आप लोगों का सपोर्ट जरूर करें। तभी वहां मेंग उस स्टोन को गिरने से बचाता है। उसे पकड़ते ही मेंग में कुछ पावर आने लगती है। तभी यहाँ वह जनरल मेंग से वह स्टोन छुड़ाकर खुद में समा लेता है।
उसकी पावर से वह बहुत ही बड़ा राक्षस बन चुका था। किंग यहाँ उससे लड़कर वह स्टोन वापस लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ जनरल बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका था। लड़ाई के दौरान वह मेंग का एक हाथ भी काट देता है। पास्ट में वह जनरल बहुत ही कमजोर हुआ करता था। वह इसी स्टोन की शक्ति से ताकतवर बन गया था, तो वही उसे चुराकर वहां से यहाँ ले आया था। इसलिए वह मॉन्स्टर उसके पीछे लगे हुए थे। तभी यहाँ पर सी उस जनरल पर हमला करती है। अब वह जनरल सी में अपनी तलवार घुसा देता है, तो वहां उसे फेंक देता है। अब मेंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर वह जनरल अपनी पावर का यूज कर वहां के सभी लोगों की एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। सबकी वजह से वहां पर अब भूकंप भी आ जाता है। तभी शी वहां से खिसक कर नीचे खाई में गिरने वाली थी। मेंग उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह वहां खाई में गिर जाती है। तभी यह मेंग वहां से टेलीपोर्ट होकर उसी गॉड के पास पहुंच जाता है। गॉड उसे बहुत जल्दी ठीक कर अपनी कुछ पावर भी देता है। वह उसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देता है, वापिस यहाँ भेज देता है। अब यहाँ वो अपनी पूरी ताकत के साथ जनरल से भिड़ जाता है। इसी लड़ाई के दौरान वह जनरल के शरीर से वह स्टोन भी निकाल लेता है। स्टोन निकलते ही जनरल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और वहां फटकर मर जाता है। तभी यहाँ मेंग वहां से नीचे गिरने लगता है। वहां कुनलू आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ इंसान और मॉन्स्टर मिलकर यह फैसला करते हैं कि अब वह मेंग को ही अपना नया जनरल बनाएंगे। वह स्टोन भी उन मॉन्स्टर को वापस मिल जाता है। अगले सीन में यहाँ सभी लोग मेंग को रोक रहे थे, लेकिन यहाँ मेन टेंगयान शहर जाने का फैसला कर चुका था, क्योंकि उसने सी से एक वादा किया था जिसे वह निभाना चाहता है। यह कहानी बस यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो पर। प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट एंड आप लोगों का सपोर्ट जरूर करें।